ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय अर्थात 5वें अध्याय में हमने जाना था सृष्टि वर्णन के बारे में। छठे अध्याय में हम जानेंगे विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रसन इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। भक्तजनों, ये ब्रह्मा जी उस परम पुरुष, विराट पुरुष, उस एक पुरुष, एक भगवान, उनका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान उनकी मूर्ति में लगाए रखें। अब आगे, उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्र इंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्दिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनके यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नख से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। भक्तजनों, ये विवरण उस परम पुरुष का दिया जा रहा है जिससे प्रत्येक चीज ने, पूरी सृष्टि ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी लोकपालों ने जन्म लिया है। अथवा यूं कहें कि उस परम पुरुष ने स्वयं को अलग अलग रूप में प्रकट किया है। ये उनका विवरण चल रहा है और ये विवरण ही एक तरह से श्रद्धा के साथ सुनना और बोलना, यही सच्ची प्रार्थना है। अतः अपना ध्यान उस परम पुरुष में पूर्णतः लगाए रखें। अब आगे, उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भय को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनन इंद्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वार हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। हे नारद, हम, तुम, धर्म, सनक आदि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर वह विश्व
उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण ही स्थित है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है भक्तों, अत्यंत श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए, दोबारा ये 4 लाइनें सुनिए और अपनी श्रद्धा और भक्ति उस परम पुरुष के प्रति समर्पित कर दीजिए। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव, साथ में भक्तों आकाश, जल, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कभी कुछ था या वर्तमान में है या भविष्य में होगा, सबको वह घेरे हुए है। और इतनी बड़ी सृष्टि भक्तों, उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। अब आगे, जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। हे मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का वह स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जनलोक, फिर तपलोक और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। हे भक्तजनों, ये उस एक परम पुरुष जिसे विराट पुरुष कहा गया है, पुराण पुरुष कहा गया है, नारायण कहा गया है, उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है। और उसकी विशालता भक्तजनों इतनी है कि जितना भी चर अचर सृष्टि है वो मात्र उसके 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। अब आगे, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन 3 लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग है जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम कर्म उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। भक्तजनों, बड़ी जरूरी बात है, इसको ध्यान से सुनिए। भावार्थ है इसका ये कि जनलोक में ब्रह्मचारी, तपलोक में वानप्रस्थ और सत्यलोक में सन्यासी निवास करते हैं, जबकि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अधिकतर भूलोक में, और अगर वो अच्छे कर्म करता है तो भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक तो कर्म मार्ग है जो कि अविद्या रूप है, यह सकामी पुरुषों के लिए है, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जो अपना काम करते हैं। और दूसरा विद्या का मार्ग है। पहला मार्ग अविद्या का सकामी पुरुषों के लिए, दूसरा विद्या का मार्ग उपासना रूप बताया गया है जो कि निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक का आश्रय ले सकता है, किसी भी एक मार्ग पर चल सकता है और भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के ही आधारभूत हैं, चाहे सकाम कर्म करें चाहे निष्काम, दोनों में ही आधारभूत वह पुरुषोत्तम, वह परम पुरुष है। अब आगे, जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, 11 इंद्रिय
एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। हे भक्तजनों, हे श्रोतागणों, परम पुरुष का जो विवरण दिया जा रहा है यही उसकी सच्ची पूजा है, क्योंकि इन्होंने गीता में भी कहा है कि जो मेरे बारे में जानता है वही सबसे बड़ी भक्ति तपस्या है। तो ये उनका विवरण है, इसको अत्यंत ध्यान से मन लगाकर सुनिए, और इससे बड़ी प्रार्थना और इससे बड़ी गुणगान उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको जानना ही उनकी पूजा है। अब आगे, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के उत्तम काल की कल्पना की। हे ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जो चावल आदि, औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से इकट्ठा की। भावार्थ, भक्तजनों, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी की थी। अब आगे, इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उसके पश्चात तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं, और वे स्वयं ही विष्णु रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम तीनों शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। हे बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान से भिन्न हो। हे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। ये भगवत जनों, यह ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि वे स्वयं भी सर्वदा उस परम पुरुष परमेश्वर ईश्वर और भगवान के स्मरण में ही मग्न रहते हैं। अब आगे, मैं वेद की मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। ये भक्तजनों, ब्रह्मा जी स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए भगवान के चरणों को ही नमस्कार, अर्थात उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आगे, उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही नहीं सकते। मैं, मेरे पुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे स्वयं, उनके पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को जड़ों की भांति नहीं जान सकते।
तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। ये भक्तजनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम उस परम पुरुष परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते, हम केवल उनके अवतार की लीलाओं का ही गान कर सकते हैं, उनको तत्व रूप से नहीं जान पाते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप को ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एकरस स्थित हैं। ये भक्तजनों, ये उस परम पुरुष परमेश्वर के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं और उनके बारे में सुनना, जानना ही उनकी पूजा करना है। इसलिए उनके गुणों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, वे तीनों काल में सत्य है एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है और ना अंत। वह परम पुरुष तीनों गुणों से रहित सनातन है, अद्वितीय है। हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उनके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम सभी जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। हे भक्तजनों, कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जड़ है, चेतन है, वो सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। उस भगवान के बारे में जानना, उनकी बात करना ही उनकी पूजा है। इससे अलग और कोई पूजा नहीं है। उनके गुणों को जानना ही उनकी पूजा है। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, इनके अतिरिक्त यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्य, इंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और तो और प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व भगवत स्वरूप ही हैं। हे नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। हे भक्तजनों, इस प्रकार छठा अध्याय समाप्त होता है। कल हम 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों की कथा के बारे में जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।